चलो जी। स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग डी अल्फ़ाबेट की अब तकरीबन ये शायद सेकंड लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और आई थिंक 1 से 2 क्लास डी अल्फ़ाबेट की आएगी। उसके बाद हम लोग आगे अल्फ़ाबेट की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है डेसिकेट, ठीक है। डेसिकेट क्या है? एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करता है। एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब के जो हमारे फॉर्म्स होते हैं 1 से लेकर 5 फॉर्म्स, उन सारे फॉर्म्स में भी हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। इसकी मीनिंग अगर देखा जाए तो इसकी मीनिंग हो जाती है टू ड्राई आउट थ्रोगली, किसी चीज को सुखाना बारीकी से, ठीक है। या फिर टू प्रिजर्व बाय रिमूविंग द मॉइस्चर, या फिर सुखाने का तात्पर्य ये हो गया कि मॉइस्चर्स को, जो नमी होती है उसको हटाना, ठीक है। तो डेसिकेट का हिंदी हो जाएगा आपका सुखाना। एक मिनट, सुखाना है ना, एक मिनट। चलो, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी सुखाना, ठीक है। और डेसिकेट एक वर्ब है जो कि यहाँ पे एक एक्शन को शो कर रहा है। तो इसके जब हम नाउन में अगर इसे हम चेंज करते हैं, नाउन के फॉर्म में अगर इसे यूज करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा डेसिकेशन। ये होगा आपका डेसिकेशन, ठीक है। ये हो गया आपका एक नाउन फॉर्म। और नाउन फॉर्म क्या होता है कि जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये वर्ब हो गया। इसके जब हम एडजेक्टिव की, अगर एडजेक्टिव बनाया जाए क्वालिटी को शो करने के लिए, तो इसकी कोई डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं होती, तो हम वर्ब की मदद से इसे एडजेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। वर्ब्स की मदद से मतलब ये होता है कि वर्ब में जब हम लोग चेंजेस लाते हैं तो वो जो चेंज होती है वो एज एडजेक्टिव भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया डेसिकेटेड, ये पास्ट हो गया, ईडी। ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है, क्वालिटी को शो करने के लिए। ओके, चलिए। तो नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब हमारा बच गया एडवर्ब। तो एडवर्ब सिंपली क्या करेंगे, एलवाई लगा देंगे एडजेक्टिव में। तो ये हो गया आपका डेसी केटली, डेसी केटली, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है, एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। चलो, अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, एक मिनट। एग्जाम्पल पहले लेते हैं हम लोग। चलिए वर्ब से स्टार्ट करते हैं, है ना। दी ड्राई एयर, जो सूखा हवा है ना, वो डेसिकेटेड दी प्लांट, ठीक है। तो जो सूखा हवा है वो डेसिकेटेड कर दिया, मतलब सुखा दिया किसको, प्लांट्स को। यहाँ पे एज अ वर्ब मैंने इसे यूज किया, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग एडजेक्टिव की ओर देखते हैं कि क्वालिटी को कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दी, एक मिनट, दी डेसिकेटेड कॉप्स, कॉप्स वाज फाउंड इन द डेजर्ट, इन द डेजर्ट, ठीक है। यानी कि जो कॉप्स की, जो मरे हुए अवशेष जिसके बचे थे जीव जंतु के, वो मिला कहाँ, मिला डेजर्ट में, ठीक है। तो डेजिकेटेड कॉप्स, सूखे हुए जो शव थे, सूखे हुए जो मृतक जीव जंतु थे, उसे वो मिला एक डेजर्ट पे। तो यहाँ पे जो डेजिकेटेड हो गया ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्वालिटी को शो करा। किसकी क्वालिटी को शो करा, इस कॉप्स। कॉप्स कैसी थी, सूखी थी, ठीक है। चलो, इसी तरह हम लोग
नाउन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दी डेसिकेशन ऑफ द सोल लेड टू अ डिक्रीज इन अ कॉप्स एड, ठीक है, डिक्रीज इन अ क्रॉप यील्ड्स, यानी कि डेसिकेशन ऑफ द सोल, सोल का जो सूखापन है वो लेड टू दी डिक्रीज, वो कम कर देगा क्रॉप्स की उत्पन्न में, ठीक है, यानी कि जो क्रॉप्स की जो वृद्धि होगी उसको वो कम कर देगा। क्यों, कैसे कम हो जा रहा है, ये डेसिकेशन ऑफ दी सोल, सोल की जो सूखी मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग एडवर्ब को भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो डेसिकेशन हो गया आपका, ये एज अ नाउन यूज है, ठीक है। एज एडवर्ब जो हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कि फ्लावर डेसिकेटली, फ्लावर डेसिकेटली क्रम्बल इन द ड्राई, ठीक है। यहाँ डेसिकेटली, डेसिकेटली तो ऑब्वियस है कि वो देखने से लग जाता है कि ये एक एडवर्ब, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब। इस पर हम लोग एग्जाम्पल को यूज करते हैं। अब इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। कुछ सिनोनिम्स कुछ बेहतरीन हो जाएंगे। एरिड, एरिड हो जाएगा, ठीक है। और विदा, जितने भी मैं यहाँ पे वर्ड ला रहा हूँ, चाहे वो मेन वर्ड हो या फिर सिनोनिम्स हो, सारे में आपका PYQ से लाया हूँ, ठीक है। पास्ट और श्रेवल, श्रेवल, ये कुछ आपको बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारी वर्ड है वो है डिसोलेट। डिसोलेट एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। और ये जो वर्ब है 1 से लेकर 5 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो डिसोलेट की मीनिंग अगर देखा जाए तो इसकी मीनिंग हो जाती है एम्प्टी इन अ वे दैट सीम्स वेरी सैड, है ना, ठीक है। यानी कि कोई चीज खाली हो जाना, कोई चीज खाली कर देना, उजड़ जाना, इस जो बुरा फील दे रहा है, ठीक है। एक और इसकी मीनिंग होती है लोनली, अकेला, या फिर वेरी अनहैप्पी एंड विदाउट होप, जो कि निराश हो, उदास हो। यानी कि डिसऑनेट का दो मीनिंग निकलता है वर्ब के सेंस में। एक, किसी जगह कोई सिचुएशन खाली हो जाना, ठीक है, या फिर उदास होना। तो डिसऑनेट के दो मीनिंग हो गए, ठीक है। चलो इसकी हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका निर्जन, ये हो गया निर्जन, ठीक है। और उजड़ा हुआ, या फिर हो जाते उजाड़, उजड़ना, कोई जैसे कोई जगह है, कोई गाँव है, वो निर्जन है, वो उजड़ा हुआ है, वो बहुत बुरी तरीके से उजड़ा हुआ, जिससे वो खाली हो गया, ठीक है। उस सेंस में डिसऑर्डर को यूज करते हैं। और एक और एग्जाम्पल, मैं एक और मीनिंग इसका आ जाएगा उदास, ठीक है। तो इस सेंस में डिसऑर्डर को यूज करते हैं। तो डिसऑर्डर क्या है, वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। तो ये जो डिसऑर्डर है वर्ब और एक एडजेक्टिव, ये दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। ये क्वालिटी को भी शो कर सकता है, एक्शन को भी शो करता है, ठीक है। यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो जाएगा। जैसे नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो इस नाउन के फॉर्म में ये हो जाएगा आपका डिसोलेशन, डिसोलेशन, ये हो गया आपका नाउन का, ठीक है। एडवर्ब जब लोग कहेंगे तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं, सिंपल। ये हो जाएगा आपका डिसोलेटली, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है।
चलो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे इसे यूज करते हैं। वर्ब से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्शन को तो करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल हो जाएगी डिवॉर डिसोलेटेड दी सिटी। ठीक है, जो वॉर था वो डिसोलेट कर दिया, वो खाली कर दिया सिटी। ठीक है, उजाड़ दिया, निर्जन कर दिया, है ना। तो यह एज अ वर्ब यूज हुआ है। अब हम लोग एक एडजेक्टिव की फॉर्म की ओर देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जगह पर दी डिसोलेट लैंडस्केप, the desolate landscape of the desert। इतना रहने देगा। ठीक है, इतना में समझ में आया। तो दी डिसोलेट लैंडस्केप, लैंडस्केप कैसा है, डिसोलेट, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज है। ऑफ द डिजर्ट, ठीक है, यानी कि जो उदास, जो उजड़ा हुआ, जो निर्जन, जो बिक रहा है लैंडस्केप। ठीक है, चलो अब हम लोग नाउन के फॉर्म में देखते हैं। तो नाउन के फॉर्म में तो ये इजी है, ये इसको हम लोग कर देंगे दी desolation, the desolation of the abandoned town was। और कुछ आप रिमेनिंग सेंटेंस यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या है कि ये डिसोलेशन है, नाउन यूज हुआ है। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। द लोनली ट्रैवलर, द लोनली ट्रैवलर वॉक्ड, द लोनली ट्रैवलर वॉक्ड desolately through। अब कोई दूसरा मतलब कोई भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाएगी आपकी, इतना ही एग्जाम्पल्स। द लोनली ट्रैवलर, ट्रैवल कैसा था, लोनली था, वो अकेला था। वॉक डिसोलेटली, वो उदास भरे उदासी से वॉक कर रहा। ठीक है, डिसोलेटली थ्रू, चलो कंप्लीट कर दिए। डिसोलेटली थ्रू दी एम्प्टी स्ट्रीट। ठीक है, खाली स्ट्रीट में डिसोलेटली, उदासी से वो चल रहा। इस तरह में एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, है ना। चलो अब इसमें कुछ अगर एग्जाम्पल को देखा जाए तो मॉनसून, मॉनसून, ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, बैरन भी कर सकते हैं, बैरन। ठीक है, और ब्लिक भी कर सकते हैं, ब्लिक। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसअपेयर। ठीक है, आर साइलेंट हो जाता है इसमें, या फिर डिस्पेयर भी पढ़ लो इसको। ठीक है, जनरली हम लोग इसे डिस्पेयर पढ़ते हैं। आप डिसअपेयर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, कौन सा डिसअपेयर, मैं पहले लिख देता हूँ। एक होता है हमारा डिस, ए डबल पी ई ए आर, है ना, डिसअपेयर। इसका मतलब हो जाता है विलुप्त हो जाना, है ना। ये डिसअपेयर है और ये डिसअपेयर। ठीक, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में चेंज होता है, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा। ये डिसअपेयर और ये डिसअपेयर। ठीक है, डिसअपेयर। चलो आप यहाँ तक क्लियर हो। ये है डिसअपेयर। डिसअपेयर एक नाउन है, को जनरल फॉर्म को बताता है, और इसकी मीनिंग हो जाती है द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। ठीक है, या फिर टू लूज ऑल होप दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि डिसअपेयर का मतलब हो जाता है निराशा।
होप खो लेना, ठीक है, पूर्ण निराशा, ठीक। उस सेंस में हम पूर्ण निराशा या फिर पूर्ण निराशा हो गया, और क्या हो सकता है, उम्मीद खो देना, ठीक है, इस सेंस में डिसअपियर को यूज करते हैं। एक नाउन फॉर्म है, ठीक, डिसअपियर नाउन फॉर्म है और डिसअपियर एक वर्ब फॉर्म, यानी कि दोनों फॉर्म में ये वर्क करते हैं। वर्ब यानी कि 175 फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते, ठीक है। इसकी एडजेक्टिव नहीं होती तो एडजेक्टिव वर्ब की हेल्प से लेंगे, मदद वर्ब के वर्ब से मदद लेंगे, तो हम लोग यहाँ कर देंगे आपका डिसअपियरिंग, ये हो गया आईएनजी, और ये आईएनजी आपका एज एडजेक्टिव यूज हो सकता है क्वालिटी को शो करने के लिए। इसी डिसअपियरिंग से हम लोग डिसअपियरिंग करेंगे एडवर्ब बनाने के लिए, ये हो गया डिसअपियरिंगली, ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर देगा, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि यूज करने में दिक्कत। तो डिसअपियर डाउन के फॉर्म में से हम लोग पहले देखते हैं, ये हो जाएगा आफ्टर losing her job, after losing her job, she felt uh, a deep sense, a deep sense of disappointment, of disappointment, यानी कि अपना जॉब खोने के बाद वो क्या, वो एक निराशा महसूस कर रही थी, एक उदासी वाला चीज महसूस कर रही, ठीक है। यहाँ पे जो डिसअपियर है एज अ नाउन यूज है, ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एज अ वर्ब देखते हैं। तो वर्ब यानी कि एक्शन को शो करेगा, एक्शन को शो करेंगे द फैमिली डिसअपियर्ड, डिसअपियर डिसअपियर्ड ऑफ द फैमिली डिसअपियर्ड हिज ओन सन, ऑन, ये नहीं होगा, मीनिंग नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, द फैमिली डिसअपियर्ड ऑफ एवर फाइंडिंग, एवर फाइंडिंग, एवर फाइंडिंग दे आर मिसिंग लव्ड वंस, ऐसे कर सकते हैं, है ना, दे आर मिसिंग लव्ड वन, ठीक है। तो फैमिली डिसअपियर्ड, फैमिली ने निराशा व्यक्त किया, उदासी व्यक्त किया, एवर फाइंडिंग, तुमने फाइंडिंग का स्पेलिंग गलत हो गया है, एवर फाइंडिंग देयर मिसिंग लव, जिसे वो मिस कर रहे थे उसे याद करके वो निराशा व्यक्त करते थे, यहाँ पे एज अ वर्ब ये यूज हुआ, ठीक है। चलो आप लोग लिख रहे हो एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा पाउज करके, लोहे से थोड़ा इरेज कर, ठीक है, ताकि बाकी एग्जाम्पल को लिखा जा सके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एडजेक्टिव का देखते हैं, तो ये हो जाएगा द डिसअपियरिंग, द डिसअपियरिंग expression, the disappearing expression on his face, ठीक है। तो डिसअपियरिंग एक्सप्रेशन ये आपका हो गया एडजेक्टिव, जो कि इसकी क्वालिटी को, इस नाउन की क्वालिटी को ये दिखा रहा है, ठीक। चलो इसी तरह हम लोग एडवर्ब का एग्जांपल यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा सी सर्च्ड disappearingly
शी सर्च्ड, उसने खोजा डिसिप्लिनली फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को वो डिसिप्लिनली खोज किया, ये एज एडवर्ब यूज हुआ। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल पे देख, सॉरी इसके कुछ सिनोनिम्स पे देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे होपलेसनेस, निराशा, होपलेसनेस, और क्या सकता है आपका डिस्परेशन, डिस्परेशन, डिस्पॉन्डेंसी, ये पहले भी हम लोग इस वर्ड को कर चुके हैं, डिस्पॉन्डेंसी। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्पेराडो। डेस्पेराडो एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को दिखाता है और इसकी मीनिंग हो जाएगी आपका डेस्परेट और रेकलेस पर्सन। ठीक है, पर्सन कैसा है, डेस्परेट है, रेकलेस है, स्पेशली और क्रिमिनल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो डेस्परेटो का मतलब हो गया बेधड़क कोई चीज करने वाला, बिना कोई सोचे समझे, बेधड़क, बेधड़क, या फिर दुसाहसी भी कर सकते हैं, दुसाहसी, ठीक, तिरछी, मतलब बिना सोचे समझे कोई चीज को कर देना, इसे हम डेस्पराडो कहते हैं। तो डेस्पराडो क्या है, एक नाउन है और डेस्पराडो एक एडजेक्टिव है, यानी कि दोनों फॉर्म्स में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका वर्ब और एडवर्ब ये दोनों फॉर्म जनरली यूज नहीं होता, नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते, रहने देते है ना। इसी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इसका नाउन पे देखते हैं। तो डेस्पराडो तो आपका हो जाएगा दी बॉय was determined, the boy was determined to catch the desperado, the desperado who had been terrorizing the town, suppose who had been terrorizing the town, तो टाउन को डरा रहा, ये डेस्पराडो एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, एज एडजेक्टिव जो हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका द डेस्पराडो, द डेस्पराडो tactics, tactics of the company, कंपनी का प्रैक्टिस कहता है आपका डेस्पराडो, बेधड़क, है ना, यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ। ठीक है, डेस्पराडो हो गया, तो डेस्पराडो का हम लोग कुछ आपका सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेकलेस, ये हो गया आपका रेकलेस, या फिर बैंडिट भी कर सकते हैं, बैंडिट। ठीक है, और सिनोनिम्स इसका आउटलॉ, आउट लॉ, ये कुछ आपको बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पाइस। डिस्पाइस एक वर्ब है, ठीक, और वर्ब यानी कि वन से लेकर 5 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर सकते हैं। और डिस्पाइस का मतलब फील अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग, यानी कि डिस्पाइस का मतलब हो जाएगा घृणा करना। ठीक है, घृणा करना या फिर घटिया समझना, घटिया समझना। एक मिनट, पेन ऑटोमेटिक काम कर जा रहा है, इरेज करते हैं हम लोग। और हिंदी इसकी हो जाएगी डिस्पाइस का घृणा करना, घटिया समझना। ठीक है, घटिया, इस सेंस में डिस्पाइस को यूज करते हैं। डिस्पाइस एक वर्ब है और डिस्पाइस एक नाउन भी, दोनों फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं।
जब हम एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करते हैं क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस सेंस में हो जाता है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग एडवर्ब को बनाएंगे। एडवर्ब जब तैयार करते तो वो होता है आपका डेस्पिसेबल। ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। तो वर्ब के फॉर्म में पहले देखते हैं। तो सिंपल, शी डिस्पाइज्ड हर बॉस, है ना। शी डिस्पाइज्ड हर बॉस, अपने बॉस को उसने क्या किया, घटिया तरीके से कहा, घटिया बोला, या फिर सेंटेंस में कंप्लीट करेंगे। शी डिस्पाइज्ड हर बॉस फॉर हिज sin, उसके अपने उसके पाप के लिए अपने बॉस को उसने घृणा किया। यहाँ जो वर्ब ये यूज है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नाउन के फॉर्म में जो देखते हैं तो ये हो जाएगा बी डिस्पाइज इन हर, तो डिस्पाइज इन हर आईज वॉज, डिस्पाइज इन हर आईज वॉज, उसके आंख में जो घटिया, एक घटिया समझने का जो चीज था वो किसके प्रति था। द डिस्पाइज इन हर आईज वॉज एविडेंट, एविडेंट, ठीक है, वॉज एविडेंट। चलो यहाँ ये जो डिस्पाइज है एज अ नाउन यूज है। ठीक है, और एडजेक्टिव के फॉर्म में जब हम लोग देखते हैं क्वालिटी को शो करने के लिए, तो वो होगा दी डेस्पिकेबल एक्शन। एक्शन कैसा था, घृणा लायक था, घटिया था। तो डेस्पिकेबल एक्शन ऑफ दी पुलिसमैन, ऑफ द पुलिसमैन, ये एज यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज है। ठीक है, आप लोग पॉज कर लेना, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल हो जाएगी एक एडवर्ब को लेके, है ना। तो द कंपनीज CEO बिहेव्ड, बिहेव किया कैसा, एक मिनट, बिहेव किया डेस्पिकेबली, डेस्पिकेबली बिहेव, ये एज एडवर्ब यूज। ठीक है, चलो तो डिस्पाइस का मतलब घृणा करना, और इसके कुछ अगर एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए, इसके सिम्बल्स को देखते तो लॉट, लॉट, ठीक है, और क्या हो सकता है, अबॉर, घृणा का तो बहुत सारा सेंस होगा ना, तो अबॉर, डिटेस्ट, डिटेस्ट, स्कॉर्न, ये कुछ बेहतरीन आपके सिनोनिम्स हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पॉल। डिस्पॉल एक वर्ड है जो एक्शन को शो कर रहा है, ये भी अक्सर 1 से लेकर 5 फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी लूट। ठीक है, यानी कि लूट लेना, चोरी करना, टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल, किसी चीज को चोरी कर लेना। टू मेक समथिंग लेस अट्रैक्टिव बाय डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग, किसी चीज को कम आकर्षित बना देना, उसको बर्बाद करके। ठीक है, तो डिस्पॉइल का मतलब हो जाएगा आपका लूटना, लूटना। ठीक है, चोरी, या फिर बर्बाद, बर्बाद कैसे लिखते हैं, बर्बाद, तो हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी के लिए मैं वहाँ पे मांगता हूँ आप सभी से। डेस्पॉइल एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और ये जो डेस्पॉइल है एज ए नाउन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिए, डिस्पॉइल को क्या कर सकते हैं, एज ए नाउन यूज कर सकते हैं।
इन ऑटोमेटिक कभी कभी काम कर रहा होता है ये। डिस्पॉइल एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। और इसकी जब एडजेक्टिव लोग बनाते हैं तो एडजेक्टिव इसका हो जाएगा डिस्पॉइलिंग। डिस्पॉइलिंग ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं इसको। और जब एडवर्ब करेंगे तो डिस्पॉइलिंगली, ये हो गया एडवर्ब जो एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि यूज करने में आसानी हो। सिंपल डी इन्वेडर्स, जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, वो क्या किए, डिस्पॉइल्ड, लूट लिए, बर्बाद कर लिए दी सिटी, सिटी को लूट लिया, बर्बाद कर लिया। ठीक है, ये जो डिस्पॉइल है ऐसा वर्ब यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, इसे एज अ नाउन जब लोग यूज करेंगे ये हो जाएगा दी डिस्पॉइल, the spoil of the ancient, the spoil of the ancient temple, the spoil of the ancient temple was a tragic loss। ऐसा हो गया था, ऐसा ट्रेजिक लॉस हो गया। ठीक, ये जो डिस्पॉइल है एज ए नाउन यहाँ पे यूज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग एज अ एडजेक्टिव सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करने के लिए ये हो जाएगा डिस्पॉइलिंग, the despoiling of the environment, of the environment by the mining company। ठीक है, डिस्पॉइलिंग यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह यह भी यूज है। ठीक है, जो बर्बादी एनवायरमेंट है माइनिंग कंपनी के, बाय द माइनिंग कंपनी। ठीक है, चलो इसका जब एडवर्ब के फॉर्म की तरह यूज करेंगे, सिंपल दी कंपनी डिस्पॉइलिंगली, डिस्पॉइलिंगली कंपनी जो है डिस्पॉइलिंगली एकदम बर्बादी के तौर पे एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को कंपनी ने बर्बाद। ठीक है, ये जो डिस्पॉइलिंग भी यहाँ एज एडवर्ब यूज है। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं हम लोग। तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा इमेज, तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है, किसी याद रखिएगा, स्प्लेंडर और रैंसक, ये कुछ सिनोनिम्स अक्सर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम पे देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रिव्यू, इसे आप याद रखिएगा सिनोनिम्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आने वाले क्लास में हम लोग डी अल्फाबेट को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।